बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एफएक्स गोल्ड की प्रोडिक्शंस में खुश आमदीद। ये आने वाला वीक गोल्ड के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा और इस वीक में क्या गोल्ड को हम हर डिप से बाई की ही तरफ देखेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एफएक्स गोल्ड प्रोडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी का लास्ट जो लीड्स थी वो देख लीजिएगा। पिन पॉइंट एंट्री थी मेरे भाई। पिन पॉइंट एंट्री क्या थी? 59 से 55 की हमने बाई दी थी लास्ट फ्राइडे वाले दिन, और उसके बाद यहाँ से मेरे ग्रुप ने ऑलमोस्ट 310 पिप्स की मज़े दिला के हमने वीकेंड करवा दिया था। ये एनालिटिक ग्रुप की पावर। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी में हिस्सा ले सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप की ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल होने की बहुत एडवांटेज है आपको। एक तो लीड दी जाती है, सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारी बोर्ड ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ही रिलैक्स सेटअप चल रहा है। अगर आप बोर्ड ट्रेडिंग में इंटरेस्टिंग है, अगर आपको नहीं ट्रेड करनी आती, उस हवाले से भी आप मेरी टीम के साथ रब्ता यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लें न्यूज़ को। तो इस वीक में जो न्यूज़ का है, वैसे तो आपको पता है कि वार्स के जो मुज़ाकरात हैं वो अमेरिकन्स और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहे हैं। वार्स का इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो कामयाब होने से क्या होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, और डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड अप जाएगा। उसके अलावा और भी बड़े फैक्टर्स हैं गोल्ड के अप जाने में। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और अगर आबना हुर्मुज़ खुल जाती है और ट्रांसपोर्टेशन जारी हो जाती है, गोल्ड्स के आर्डर शुरू हो जाते हैं, गोल्ड की ट्रांसपोर्टेशंस एक मुल्क से दूसरी पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो जाती है, फिर भी गोल्ड की प्राइस अप जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इस वीक में इवेंट्स क्या हैं? तो इवेंट्स पे जो फर्स्ट इवेंट्स है 13 अप्रैल को हैं। ये इवेंट भी खासी अहमियत के हामिल होते हैं, मगर आजकल जो जंग के असरात हैं वो डेली ही इवेंट्स बन जाते हैं। इस वीक में 14 अप्रैल को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिर 15 अप्रैल को है, और जो मेरी नज़र में इस वीक में खासा वॉलेटिलिटी का डे है वो 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल। यहाँ पे इनिशियल जॉब क्लेम्स का डाटा है, पेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस है। तो खासा एहतियात करने की ज़रूरत है। और जो इस वीक में न्यूज़ के हाईली इम्पैक्ट के इवेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और सबसे पहले चार्ट में अगर हम वीकली में आएँ तो वीकली में देखिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉसओवर नहीं हुआ। प्राइस नीचे जाके यहाँ पे दोनों लाइनें चूँकि जब फ्लैट हुई थी तो प्राइस ने वापस रिट्रेस करके इनके साथ टच किया है। अगर वीकली में फ्यूचर्स के देखें तो स्पैन बी जो है इसने ऊपर की तरफ रुख इख्तियार किया है, और अगर स्पैन ए भी इस तरह, यानी यहाँ पे स्पैन ए भी इस तरह ऊपर चलना शुरू हुआ तो दोबारा बाय का मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर वीकली में देखें तो वीकली में स्ट्रक्चरल बेस पे यहाँ से ये लो था, ये हाई था, और ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ना टेस्ट हुआ है। अब प्राइस ने क्या किया है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ के इस लो के करीब नियरली टेस्ट करके ये जो लो था इस एरिया को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ी है। अब वीकली में ये रोटेसमेंट थी स्ट्रक्चरल बेस पे। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ये 9 और 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस करके ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश उसने की। दोबारा प्राइस ने 26 पीरियड्स की लाइन के ऊपर एक मोटी कैंडल ने क्लोज किया, और यहाँ पे अब दोबारा 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो गया है। अब इसका ये क्रॉस ओवर होना और इस इंडिकेटर के रुख के मुताबिक जब प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर हो और सॉलिड कलर से नीचे रहे तो ये इंडिकेटर कहता है ट्रेड ही ना करें। डेली बेस पे तो ये ट्रेड ही नहीं मारनी इंडिकेटर बेस पे, क्योंकि ये कहता है कि जब प्राइस क्लियरली इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए और दोनों लाइनें ये क्रॉस करके भी ऊपर की तरफ जाए तो फिर बाय का ट्रेंड को ज्वाइन किया। अगर चूँकि हम इंट्राडे के हवाले से ट्रेड करते हैं और वीकली का H4 के साथ चूँकि लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो फ्यूचर्स कलर्स है ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। बाय की ब्लू कलर बनना बाय की प्रेडिक्शंस को दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना भी बाय की प्रेडिक्शंस को शो करवा रहा है। अब अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे आपको दिखाऊँ, मैं इंडिकेटर करूँगा ऑफ, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बेस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक पूरी कंप्लीट वन वेव्स थी।
ये कंप्लीट वन वेव्स थी, यहां से ये एक कंप्लीट वन वेव्स थी। अब अगर ये कंप्लीट वन वेव्स थी जो मार्केट में ड्रॉप हुई है, ड्रॉप होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गई, चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले अगर देखेंगे तो यहाँ से ये हाई था, ये लो था, फिर ये हाई था और उसके बाद ये लो था। ये कंप्लीट एक वन वेव्स थी जो यहाँ से ड्रॉप हुई है, पूरी एक वेव्स थी। ये बात समझने वाली है, जो स्ट्रक्चर को समझेंगे, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है, किंग है, और जो स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं इंशाल्लाह वो खतर खा पाएगा। अब अगर यहाँ से मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट करूँ तो ये मेरा हाई था, ये लो था, फिर हाई था, फिर लो था, और ये फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो गई। अगर वेव्स के कॉन्सेप्ट को मैं लेके चलूँ साथ, ये वेव्स यहाँ से स्टार्ट होती है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये वाली यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 और ये 5, तो ये वेव्स यहाँ पे फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो गई। अब वेव्स का एक कॉन्सेप्ट है, वेव्स का एक असूल है कि जब एक बड़ी वेव्स के अंदर फिफ्थ वेव्स एक साइड पे कंप्लीट हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर मार्केट क्या करती है, फ्लाई करने की कोशिश करती है और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर देती है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक तो 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, और जब ये फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो जाए तो वेव्स का असूल है 85% प्लस मार्केट इस फोर्थ के पहलू को रोटेट करने के लिए आती है, या 2 के पहलू को रोटेट करने के लिए वापस आती है। अगर तो मार्केट को ऊपर जाने की बहुत जल्दी होगी तो फिर ये फोर्थ को रिप्लेस करके ही यहाँ से ये ऊपर रवाना हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करती है तो 2 को टेस्ट करके दोबारा फिर इसको ब्रेक करती है और ऊपर रवाना हो जाती है। अब ये जो वेव्स का कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है, ये ज़हन में रख लीजिए। अब इस वीक में बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे, तो मैं इस वीक में गोल्ड को बाय की तरफ देख रहा हूँ। कब तक बाय में देख रहा हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। लीजिएगा, चार्ट मैंने कर लिया ओपन, और ये पिछले वीक की फोरकास्ट है जो मैंने ओपन की है, और मार्केट ने पिछले वीक की हमारी देखिएगा टॉप को ये टेस्ट करके वापस आई और इसकी रिस्पेक्ट की, और ये मार्केट ड्रॉप होकर फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है पिछले वीक के ही हैं। अब मार्केट में स्ट्रक्चरल बेस पे अगर मैं देखूं तो जब तक प्राइस मेरी नज़र में 4350 यानी यहाँ भी ये सॉलिड कलर्स भी साथ है, इससे नीचे या ये इनिशियली तौर पे इससे नीचे यानी 4570 इससे नीचे क्लोज नहीं करते, क्योंकि अब मार्केट ये इस सॉलिड कलर्स के अबूर करने की कोशिश करेगी ये वाली। और जब तक प्राइस मेरी नज़र में मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, अब मैं इसको कर दूंगा ब्लू और टर्निंग जोन्स को कर दूंगा, ये वाले जोन्स को कर दूंगा मैं ब्लैक। जब तक प्राइस इस जोन में या इस जोन में, यानी 2 जोन्स बनते हैं, एक तो ये जोन है 4350 से 4244 का एरिया, और एक जोन है मेरा 4570। कम से कम भी प्राइस जब तक 4570 से नीचे नहीं जाती, जब भी डीप आएगी टेस्ट पे मैं बायर्स हूँ। टारगेट क्या है, टारगेट पिछले वीक वाले हैं। अगर आपने पिछले वीक की वीडियो देखी, सुनी, सोची, समझी और एहतियात से देखी तो टारगेट मेरे यही है। फर्स्ट टारगेट मेरा ये वाला है यहाँ पे, और उसके बाद 4911 रिटेस्ट करने के बाद 5135 से 5166 का है। ये तस्वीर का एक रुख है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है, यानी यूं नीचे आती है, ब्रेक करती है, ये रिटेस्ट, और उसके बाद इस जोन को, जो खतरनाक जोन है जहां से प्राइस मैंने बताया आपको जोन नंबर 2 है, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो फिर हम यहाँ से भी बाय की तरफ देखेंगे, रिटेस्ट, फिर ये, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर दोबारा बाय। मगर जब प्राइस, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, 4570 से नीचे क्लोज कर जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर डिप्रेशन का शिकार रहेगी और प्रेशर रहेगा और मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगी। अब इस वीक के जो अहम हैं, जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं नीचे सपोर्ट के वाले से, वो मेरे पास 4570, उसके बाद 4402 से 4350, 4202, और उसके बाद इस वेव्स का जो बॉटम है वो बनता है 4041 का एरिया है। इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खतर खा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप बोर्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको इन झंझटों में नहीं पड़ना कि मार्केट किधर जा रही है, कौन सी जा रही है, क्या करूं, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढूं, यहाँ पे क्या ढूंढूं, यहाँ पे कैंडल्स ढूंढूं, तो ये एक पूरी प्रॉपर लर्निंग है। अगर आपको लर्निंग नहीं करनी, अगर आपको ईजी स्टेप अडॉप्ट करना है तो फिर वो बोर्ड ट्रेडिंग है, ये हमारा कॉपी ट्रेडिंग है। तो अगर आप बोर्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कॉपी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फिर भी आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ डायरेक्टली रब्ता करके अपनी इंक्वायरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।